से लगाई गई नुमाइश, एक बार फिर से सजाया गया जलसा, एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ उगली गई गंदगी। संत के भेष में मुसलमानों को धमकी देने वाला फिर आया सामने। इस बार मंदिरों को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की उठाई मांग। उधर राम मंदिर में मुसलमानों के पहुंचने का डंका पीटते रहे कमल, जिसमें हमने ये अनुरोध किया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो परसों आज से 2 दिन पहले निर्णय दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देना चाहिए और वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। यहां तो गड़बड़ हो जाएगी बाबा जी, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में मुसलमानों ने भगवान राम के दर्शन किए, उनके सामने माथा टेका। ऐसी खबरों के जरिए कमल छापों की फौज मौज काटने में लगी हुई है। इधर आप हैं कि मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत के लिए इसी तरह का नियम बनाया जाए। किसी भी गैर हिंदू को हिंदुओं के मंदिरों में ना आने दिया जाए। खैर, पहचान तो लिया ही होगा। इनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। अब से 3 वर्ष पहले तक इन्होंने गाजियाबाद में गंदगी उगलने की मशीन लगाई थी, जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता था। इनकी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए एक अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर बना दिया। तब से पूरी ताकत के साथ जहर उगलने का काम करते हैं। जिसमें हमने ये अनुरोध किया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो परसों आज से 2 दिन पहले निर्णय दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देना चाहिए और वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती के मुताबिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, यानी मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई भी। वो बात अलग है कि कमल छापों की फौज के छुटभैया नेता अपने ही मुल्क के मस्जिद और दरगाहों में जाकर माथा टेक लेते हैं। बड़े वाले विदेशों में जाकर मदीना तक घूम आते हैं। अगर यति की बात पर गौर कर भी लिया जाए तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेकर गुरुद्वारे में घुसकर लंगर चखने वालों की तो शामत आ जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ मुसलमानों के मंदिर में घुसने पर पाबंदी की नहीं है बल्कि सभी गैर हिंदुओं की है। जिसमें हमने ये अनुरोध किया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो परसों आज से 2 दिन पहले निर्णय दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देना चाहिए और वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जिस वजह से इस आदमी को 4-5 चेले चपाटे मिले हैं, उसी आधार को जिंदा रखने के लिए ये बार बार इसी तरह के बयान देते रहते हैं। हालत यह है कि इसकी सुनने वाला कोई है नहीं। स्पेशल डेस्क द कविता।